हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन क्लासेस में। बेटा, जैसा कि आपको पता है, जो हमने यूपीपीएससी की मुहिम स्टार्ट की है, कुछ ही पर्सनल कारणों की वजह से हम इस बैच को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो एक बार फिर आपके सामने बेटा नए एमसीक्यू सेशन के साथ रूबरू हो रहे हैं, एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ। जो आज की हमारी थॉट है वह है कि जिस जिस पर ये जग हंसा है, हमेशा इतिहास उसी ने रचा है। बिल्कुल सही बात है बेटा। आप मेहनत करते जा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बगल वाले आसपास वाले लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपको उनको हमेशा इग्नोर करना है। आपको उनको बेटा मुंह से जवाब नहीं, उनको कुछ करके दिखाना है। तो उनके जितने भी कमेंट बाजी हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहें, जवाब उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, मेहनत करते रहें, आपका काम मेहनत करना है बेटा। सफलता यकीनन मानो एक दिन आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, और जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है बेटा। तो इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ बढ़ रहे हैं। आज का जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बेटा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और आंसर दें बेटा। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को आप बेटा 7 स्टार बना सकते हो। पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर will best determine whether a client in labor has spontaneous rupture of amniotic membrane। भाई, एक फीमेल है, वो प्रेगनेंसी में है और अपने आप एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। तो इसी चीज को बेटा डिटरमाइन करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे, तो सब वन बाई वन हम देख लेते हैं, आंसर अपने आप निकल जाएगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं बेटा, वेजाइनल एग्जामिनेशन मतलब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते भाई। स्पॉन्टेनियस अगर मेम्ब्रेन खुद पर खुद रप्चर हुई है, तो इसका मतलब आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन से कैसे पता लग जाएगा भाई। चाहे पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर लो, चाहे आप किसी भी इक्विपमेंट से क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता बेटा। नेक्स्ट, यूरिन एनालिसिस। भाई, यूरिन एनालिसिस, यूरिन से आप एमनियोटिक फ्लूइड का कैसे पता लगा सकते हो बेटा। यूरिन एनालिसिस से एमनियोटिक फ्लूइड का पता नहीं चलता। ये अदर कोई टेस्ट के लिए किया जाता है। मान लो कोई भी इन्फेक्शन की है भाई, प्रेगनेंसी के टाइम कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, इस चीज का आप पता लगा सकते हो। तो यूरिन एनालिसिस भी अपना आंसर नहीं हो सकता बेटा। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी करके भी नहीं पता लगा सकते भाई, सीधी सी बात है बेटा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। फर्म टेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्म टेस्ट क्या होता है कि भाई इस टेस्ट के दौरान बेटा, इस टेस्ट को करने के दौरान जो स्लाइड है बेटा, ठीक है, जो स्लाइड है उस स्लाइड पर क्या आते हैं बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्रिस्टल टाइप में क्या बन जाती है बेटा, स्ट्रक्चर बन जाती है। अगर वो स्ट्रक्चर बन रही है तो इसका मतलब टेस्ट क्या है बेटा, हमारा पॉजिटिव है। टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो चुकी है, मेम्ब्रेन हो चुकी है। अगर ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनती है तो इसका मतलब अभी एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है। तो टेस्ट क्या रहा बेटा, हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, तो यकीनन स्लाइड पर क्या बन जाएंगे बेटा, क्रिस्टल टाइप में क्या बन जाएंगे, स्ट्रक्चर बन जाएंगी। अगर बन चुकी हैं तो इसका मतलब फर्न टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्न टेस्ट बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सरल क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, एन एपिड्यूरल एनेस्थेसिया इज बेस्ट परफॉर्म टू ए प्राइमी ग्रेविड। इस पॉइंट, इस शब्द को बेटा आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट है, पहली बार गर्भवती हुई है और उसको एपिड्यूरल एनेस्थेसिया इज बेस्ट परफॉर्म।
व्हेन द क्लाइंट इज हाउ मेनी सेंटीमीटर डायलेटेड। ठीक है, मतलब एक महिला है, पहली बार गर्भवती हुई है, उसको एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जब हम देते हैं बेटा, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर डायलेट, कितनी सेंटीमीटर डायलेट होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10 सेंटीमीटर। स्टार बना लेना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान रखना, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो क्वेश्चन प्राइमी ग्रेविडा का पूछा है भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, अब फीमेल बेटा या तो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है या फिर मल्टी ग्रेविडा, मतलब 2 या 2 से अधिक बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है। ठीक है, अगर गर्भवती हुई है 2 या 2 से अधिक बार, तो इसका मतलब कि अगर हम उसको एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देंगे तो कितनी डायलेट होगी, तो ध्यान रखना बेटा 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होगी, सॉरी कितनी होगी बेटा, 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होगी, डायलेट होगी। कितनी होगी, 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होगी, डायलेट होगी। अगर मान लो कि महिला क्या है, मल्टी ग्रेविडा में है, 2 या 2 से अधिक बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है, ठीक है, तो उसमें एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देने पर जो सर्विक्स है बेटा वो कितने सेंटीमीटर डायलेट होगी, आंसर होगा 3 से 4 सेंटीमीटर। कितना होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर। मतलब एक क्वेश्चन में से ही कितने क्वेश्चन निकल गए बेटा, 2 क्वेश्चन निकल गए। अगर प्राइमी ग्रेविडा का पूछे तो 5 से 6 सेंटीमीटर, अगर मल्टी ग्रेविडा का पूछे तो 3 से 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्राइमी ग्रेविडा में कितने सेंटीमीटर डायलेट होगी, तो सीधा सा राइट आंसर हमारा क्या है, 5 से 6 सेंटीमीटर डायलेट होगी। अगर इसमें बेटा प्राइमी ग्रेविडा ना पूछ के पूछ लेता मल्टी ग्रेविडा, अगर महिला 2 या 2 से अधिक बार गर्भवती हुई है तो उसकी जो सर्विक्स है वो कितने सेंटीमीटर डायलेट होगी, तो आंसर क्या होगा डियर, 3 to 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइमी ग्रेविडा, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। 7 to 8 नहीं होगा, 9 to 10 नहीं होगा बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है, वन लाइनर बेटा, जो सर्विक्स होती है वो फुली कितने सेंटीमीटर डायलेट होती है, तो आंसर होगा बेटा 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है। क्वेश्चन लिख लेना बेटा, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो सर्विक्स फुली डायलेट कितने सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लेबर की कौन सी स्टेज में, लेबर की कौन सी स्टेज में जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड हो जाती है, फुली डायलेटेड हो जाती है। लेबर की कौन सी स्टेज में सर्विक्स फुली डायलेटेड हो जाती है, तो आंसर होगा डियर अपना कौन सा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। कौन सा होगा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा एम्स भुवनेश्वर का है, ध्यान रखना, एम्स भुवनेश्वर में पूछा था कि सर्विक्स है जो लेबर की कौन सी स्टेज में सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है, आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में फुल डायलेशन होता है। और जो अपनी सेकंड स्टेज होती है डियर, जो सेकंड स्टेज होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो कहां से स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो होती है बेटा वो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से। कहां से स्टार्ट होती है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, और एंड कहां पर होती है, तो एंड होती है बेटा डिलीवरी ऑफ द फीटस, डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस की डिलीवरी पर क्या होती है, वो एंड होती है, खत्म होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, यहाँ पर जितने भी बताए हैं सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर महिला पहली बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है, मतलब प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट है, प्रेगनेंसी में है, ठीक है बेटा, तो उसमें सेकंड स्टेज, जो सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन होगा, सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन होगा सर किसमें होगा, प्राइमी ग्रेविडा में। जो पहली बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है, तो आंसर होगा 2 आवर का बेटा, आंसर क्या होगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर महिला, ठीक है, मल्टी ग्रेविडा है, अगर महिला क्या है, मल्टी ग्रेविडा है, इट मींस 2 या 2 से अधिक बार गर्भवती हुई है, तो उसमें ड्यूरेशन कितना होगा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का, तो ड्यूरेशन होगा डियर 30 मिनट का। कितना होगा, 30 मिनट का होगा, ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन में मैंने बेटा आपको 7 से 8 क्वेश्चन करा दिए, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ट्रिकी क्वेश्चन।
क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है? विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, कि इनमें से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट है टू प्रिवेंट डिस्टेंशन ऑफ क्लाइंट ब्लैडर, क्लाइंट के ब्लैडर को फूलने या डिस्टेंशन होने से बचाने के लिए ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर, लेबर की एक्टिव फेज में है उस दौरान, कि अगर महिला का ब्लैडर डिस्टेंशन है तो उसको आप मोस्ट एप्रोप्रिएट कैसे रोकोगे, मतलब उसका उचित इंटरवेंशन क्या होगा बेटा। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन ऑप्शन जब देखते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूइड इनटेक, मतलब कि महिला का जो ब्लैडर है बेटा वो क्या है, फुल है, क्या है बेटा, फुल है, या फिर नहीं है भाई डिस्टेंशन होने से रोकोगे, या फिर क्या है बेटा छोटा है मतलब खाली है। तो अब इसको आप भरने से कैसे रोकोगे, इसको आप भरने से कैसे रोकोगे, महिला को आप ये इंस्ट्रक्ट करोगे कि भाई पानी कम पियो, क्या पियो बेटा, पानी कम पियो, फ्लूइड कम लो। ऐसा नहीं बोलना है बेटा। सर क्यों नहीं बोलना है ऐसा, क्यों? क्योंकि महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, इसको ज्यादा फ्लूइड की आवश्यकता है बेटा, इसको ज्यादा फ्लूइड की वाटर की आवश्यकता है, तो इसको लिमिट में फ्लूइड नहीं देना है हमें, जितना हो सके उतना वाटर पी सकती है। तो अपना ए ऑप्शन तो अपना खोटा हो गया, गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ आईवी फ्लूइड, मतलब आईवी फ्लूइड से अगर आप कोई भी इंफ्यूजन दे रहे हो तो उसको कम कर दो, मत करना। क्यों? क्योंकि महिला बेटा ओरली तो लेबर में कुछ लेगी नहीं, अगर आप ओरल में नहीं लेगी, वैसे आप आईवी के थ्रू क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है बेटा, महिला और को और भी दर्द होगा, उसके जो बेबी है वो फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है। इसलिए जो हमें फ्लूइड है बेटा ये तो हम देते हैं प्रेगनेंसी में और इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। सर नेक्स्ट, ऑफरिंग सॉलिड फ्लूइड इंस्टेड ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड की बजाय उसको क्या दो, सॉलिड फ्लूइड दो। वो लेबर में, एक्टिव लेबर में पेन से चिल्ला रही है वो, ठीक है, और उसको आप खाने के लिए ऑफर कर रहे हो, ऐसा मत करना, नहीं तो गुस्सा आके झापट मार सकती है बेटा वो। ठीक है, तो ए बी और सी अपने क्या हो गए बेटा, खोटे हो गए, ध्यान रखना। तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। एनकरेजिंग द क्लाइंट टू वॉइड एवरी 2 आवर, मतलब महिला को बोलो कि अगर उसको ऐसा लगे कि उसका जो ब्लैडर है वो डिस्टेंशन है, तो वो क्या करे, यूरिन पास आउट करे, जिससे ब्लैडर क्या होगा बेटा, कम होगा, जिससे ब्लैडर खाली होगा बेटा, क्या होगा, एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा तो कॉन्ट्रैक्शन बेटा कैसे आएंगे, वेल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, क्या होंगे, वेल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ध्यान रखना। अगर उसका यूट्रस, सॉरी, उसका जो ब्लैडर है वो भरा हुआ हुआ तो लेबर के टाइम कॉन्ट्रैक्शन सही ढंग से नहीं आएंगे बेटा, और सही ढंग से अगर लेबर के टाइम कॉन्ट्रैक्शन नहीं आए तो डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है बेटा। ठीक है, इसीलिए कहते रहे कि भाई यूरिन पास एवरी 2 आवर में करना है, ब्लैडर को खाली करना है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन क्या आए बेटा, सही ढंग से आए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। आई होप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है हमारे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग पोजीशन, पोजीशन पूछी है। अब यहां तक ये पता लग गया कि इसमें पोजीशन का आंसर होगा शुड नर्स असिस्ट क्लाइंट इंप्रूव प्लेसेंटल परफ्यूजन इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर। इसमें ये पूछा है कि भाई एक्टिव लेबर की फेज में है, ठीक है बेटा, एक महिला है और उसको लेबर स्टार्ट है, तो प्लेसेंटा को जो ब्लड है बेटा वो हमें इंप्रूव करना है, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है, तो किस पोजीशन में पहुंचा सकते हैं। ठीक है बेटा, किस पोजीशन में, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा कि अगर लेबर में या प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, अगर कोई भी पोजीशन आपको पूछे कि बेस्ट कौन सी होगी, तो आंसर होगा बेटा लेफ्ट लैटरल। आंसर क्या होगा, लेफ्ट लैटरल पोजीशन बेस्ट होती है, ध्यान रखना बेटा, क्या होती है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन क्या होती है, बेस्ट होती है।
इतना याद रखना बेटा, ठीक है। अब बेस्ट पोजीशन क्यों होती है, क्योंकि अगर बेटा महिला लेफ्ट साइड करके अगर क्या है बेटा आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है, तो उस दौरान क्या होता है डियर, इंक्रीज परफ्यूजन ऑफ दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को ब्लड ज्यादा मिलता है, प्लेसेंटा को ब्लड क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, और क्या कम हो जाता है, और क्या बढ़ जाता है बेटा, इंक्रीज वेनस रिटर्न। क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो इसीलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होती है, बेस्ट होती है, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से दे सकते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या प्रोन पोजीशन, मतलब कि महिला लेबर में है और उसको क्या कर दो, प्रोन पोजीशन में आप लिटा दो, मत लिटाना, नहीं तो बेटा कयामत आ जाएगी, ध्यान रखना। ए ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, सॉरी डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, सुपाइन पोजीशन, वेरी गुड। कि सुपाइन पोजीशन मैंने अभी बताया था, अगर महिला को आप सुपाइन पोजीशन दोगे तो क्या होगा बेटा, डिक्रीज वेनस रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर वेनस रिटर्न डिक्रीज क्यों होगा, इसका रीजन है बेटा इंक्रीज प्रेशर ऑन, इंक्रीज प्रेशर और इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा पर क्या पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से वेनस रिटर्न क्या हो जाता है डियर, कम हो जाता है। वेनस रिटर्न क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वेनस रिटर्न कम क्यों हुआ, प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने सुपाइन पोजीशन में महिला को लिटाया था। अब एक बात बताओ कि जब वेनस रिटर्न क्या होगा डियर, जैसे मान लो ये हार्ट है 4 चैम्बर का, ठीक है, हार्ट है, और महिला बेटा सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है, ठीक है। अब यहां से इंफीरियर वेना केवा कहां पर सप्लाई, कहां पर खुलती है बेटा, राइट एट्रियम में खुलती है, यहां पर खुलती है राइट एट्रियम में। अगर महिला सुपाइन पोजीशन में लेटी है तो यहां से ये कंप्रेशन होगा, ठीक है बेटा, क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो ब्लड आगे की तरफ नहीं बढ़ पाए, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाया तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा, ब्लड नहीं मिल पाया तो वेनस रिटर्न क्या हुआ, कम हुआ। वेनस रिटर्न अगर कम हुआ डियर, ठीक है, यहां से हम बाद में करेंगे बेटा, ठीक है। अगर मान लो वेनस रिटर्न कम हुआ तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट कम होगा, और कार्डियक आउटपुट अगर कम हुआ तो बीपी भी क्या होगा, कम होगा, बीपी कम होगा, और पल्स रेट क्या होगी डियर, बढ़ जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी डियर, यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अब इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा बेटा। सुपाइन पोजीशन दी, वेनस रिटर्न कम हुआ, प्रेशर ज्यादा पड़ा इंफीरियर वेना केवा पर, जिसकी वजह से प्रेशर, वेनस रिटर्न क्या हुआ, कम हुआ, कार्डिक आउटपुट कम हुआ, बीपी कम हुआ, पल्स रेट बढ़ गई। अब किस वजह से बीपी कम हुआ, सुपाइन पोजीशन की वजह से क्या हुआ, कम हुआ, हाइपोटेंशन हुआ। क्या हुआ डियर, हाइपोटेंशन, और इसकी वजह से ये सारे साइन सिम्टम आए तो क्या होगा, सिंड्रोम। क्या होगा डियर, सिंड्रोम, मतलब कि सुपाइन पोजीशन में लेटने की वजह से महिला क्या हो सकती है बेटा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में जा सकती है। तो इसका मतलब कि इस पूरी प्रोसेस को पढ़ने के बाद ये तो साबित हो गया कि सुपाइन पोजीशन भी हम नहीं देंगे बेटा, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि सर लेफ्ट लेटरल दें या राइट लेटरल दें। तो ध्यान रखना, अगर लेफ्ट लेटरल नहीं है ऑप्शन में तो यकीनन मानो राइट आंसर अपना यही जाएगा बेटा, लेकिन लेफ्ट लेटरल अपना ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है बेटा, लेफ्ट लेटरल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। अब क्यों देते हैं इसका ये पूरा मैंने आपको यहां पर क्या कर दिया, समझा दिया है बेटा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। ये क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना, रोहतक पीजीआई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। रोहतक पीजीआई में क्वेश्चन पूछा था ये वाला, और मैं बताऊं बेटा कहां पर पूछा था, पीजीआई चंडीगढ़ में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। पीजीआई चंडीगढ़ में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पर्पज क्या होगा विटामिन के इंजेक्शन का, इज गिवन टू ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। मतलब हम भाई मानो कि डिलीवरी हुई बेटा, क्वेश्चन समझना,
डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न जो बेबी है, ठीक है बेटा, इसको हम इंजेक्शन देते हैं। सर कौन सा इंजेक्शन देते हैं? विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। क्वेश्चन लिखते जाना बेटा, यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आएंगे। किसका इंजेक्शन देते हैं? विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। सर विटामिन के का इंजेक्शन क्यों देते हैं? तो इसका कारण क्या है, पर्पज क्या है? तो ये देते हैं बेटा विटामिन के का इंजेक्शन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या देते हैं? विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं न्यूबॉर्न को। सर अभी तो बच्चा न्यूबॉर्न है, तो हम उसमें ब्लीडिंग को कैसे? बिल्कुल, एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो, जब बेबी पैदा हुआ है तो बेबी की जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से क्या है डियर? स्टेराइल है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है। इंटेस्टाइन क्या है? स्टेराइल है। और स्टेराइल है तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे बेटा? लॉस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं? बिल्कुल लॉस होते हैं, जिनको हम हिंदी में परजीवी बोलते हैं। जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हमेशा परजीवी बोला जाता है डियर, ठीक है। और लॉस ऑफ क्या होगा? नॉर्मल फ्लोरा होगा। और ये जो नॉर्मल फ्लोरा होता है बेटा, इसका भी एक पर्पज होता है, इसका भी एक वर्क होता है, एक काम होता है बेटा। ये क्या करता है कि विटामिन बी1 को, विटामिन के1 को किसमें कन्वर्ट करता है? विटामिन के2 में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, विटामिन के1 को किसमें कन्वर्ट करता है? विटामिन के2 में कन्वर्ट करता है। और जो के2 है यही अपनी एक्टिव फॉर्म होती है बेटा, यही अपनी क्या होती है? एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के होती है डियर। यही अपनी क्या होती है? विटामिन के होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। अब एक बात बताओ, और विटामिन के क्या करती है? मैंने पहले ही बता दिया, ब्लीडिंग को रोकती है। क्या करती है? ब्लीडिंग को रोकती है डियर, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा कि एक डिलीवरी वाली एक महिला थी, डिलीवरी हुई, न्यूबॉर्न हुआ, तो उसकी जो इंटेस्टाइन है पूरी तरीके से स्टेराइल है, उसमें कुछ है ही नहीं, जिससे बैक्टीरिया वहां पर क्या होंगे बेटा? प्रोलिफरेट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अब अगर ग्रोथ नहीं करेंगे, अगर वो स्टेराइल है, ग्रोथ नहीं करेंगे नॉर्मल फ्लोरा, तो वो क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है बच्चे में। इसीलिए विटामिन के का इंजेक्शन हम देते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। बात समझ में आई बेटा? अब एक बात ये है कि सर ये विटामिन के है जो, ये क्या है, और विटामिन के2 क्या है बेटा? एक चीज हमेशा ध्यान रखना डियर, जो विटामिन के1 है, ठीक है, जैसे मानो जो भी ग्रीन लीफली वेजिटेबल है, ग्रीन लीफली वेजिटेबल होती है, ग्रीन लीफली वेजिटेबल, इन सब में क्या प्रेजेंट होती है डियर? के1 प्रेजेंट होती है। इन सब में क्या प्रेजेंट होती है? के1 प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, जो हम लोग खाते हैं बेटा हरी सब्जी वगैरह, उनमें हमेशा विटामिन के1 होती है, और ये हमारी बॉडी में जाने के बाद इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो के1 को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? के2 में। और के2 ही अपनी एक्टिव फॉर्म होती है। ध्यान रखना बेटा, के2 ही अपनी क्या होती है? एक्टिव फॉर्म होती है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि मानो कोई एक न्यूबॉर्न है बेटा, क्या है? न्यूबॉर्न होता है। और जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, अगर मान लो वो प्री टर्म लेबर पर, मतलब कह सकते हैं प्री टर्म पैदा हुआ है, और एक फुल टर्म है बेटा, एक क्या है? फुल टर्म है। तो दो बेबी हो गए कि भाई एक तो प्री टर्म मतलब समय से पहले ही पैदा हुआ, और एक समय से पैदा हुआ, तो इसको तो हम विटामिन के1 की मतलब के2 की या विटामिन के की कितनी डोज देते हैं? दोनों को। अगर पूछ ले बेटा कि फुल टर्म में 9 मंथ का बेबी है, हेल्थी है, और 9 महीने का बेबी है, और फुल टाइम पर हुआ है, 38 वीक पर, 40 वीक पर हुआ है, तो उसको कितनी डोज देते हैं विटामिन के1 की? आंसर होगा 1 mg। आंसर क्या होगा डियर? 1 mg होगा। स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा हुआ है बेटा। नेक्स्ट, प्री टर्म में कितनी डोज देते हैं? तो 1 mg का आधा कर देना सर, कितना? 0.5 mg। आंसर क्या होगा बेटा? 0.5 mg, मतलब फुल टर्म है और उसका आधा प्री टर्म, मतलब 1 mg का आधा कर देना। आंसर क्या है बेटा? 0.5 mg देते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में यहां से बताता हूं, इसको मिटा देते हैं बेटा 1 मिनट के लिए, ठीक है।
नोट डाउन कर लेना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीपीएससी वगैरह के, ठीक है। नेक्स्ट, कि अगर हमको बेटा इंजेक्शन विटामिन के देना है, इंजेक्शन विटामिन के देना है, डोज को पता लग गया हमें। अगर हम पूछे कि सर रूट क्या रखेंगे बच्चे में, तो रूट रखते हैं बेटा आईएम। अगर पूछे कि भाई बताओ इंजेक्शन विटामिन के लिए हम कौन सा रूट यूज करते हैं, तो आईएम यूज करते हैं। सर मसल्स का नाम पूछ ले, मसल्स कौन सी में लगाते हैं, तो मसल्स लगाते हैं बेटा वेस्टस लैटरेलिस, वेस्टस लैटरेलिस मसल्स होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मसल्स कौन सी होती है, वेस्टस लैटरेलिस। रूट कौन सा होता है, आईएम। फुल टर्म में बेटा डोज 1 mg, प्री टर्म में डोज 0.5 mg। नेक्स्ट पूछ ले कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो आंसर होगा बेटा एंटेरोलेटरल मिड थाई, ठीक है बेटा, एंटेरोलेटरल मिड थाई पर देते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, मिड थाई पर। तो ये साइट हो गई बेटा किसकी, विटामिन के इंजेक्शन की, ठीक है। एक बार बेटा जिपमेर में, एक बार जिपमेर में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विटामिन के है वो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करती है, किसी एक का नहीं करती। तो ध्यान रखना बेटा कि जो विटामिन के है ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करती है, फॉर्मेशन करती है। 4 क्लॉटिंग फैक्टर का क्या करती है, सिंथेसिस करती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन स्टार बना लेना, ठीक है। विटामिन के 4 क्लॉटिंग फैक्टर का क्या करती है, सिंथेसिस करती है। सर वो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर बेटा सेकंड है, क्लॉटिंग फैक्टर फिफ्थ है, क्लॉटिंग फैक्टर सेवेंथ, क्लॉटिंग फैक्टर सेवेंथ है, और क्लॉटिंग फैक्टर 10th होता है। ध्यान रखना, मतलब सॉरी, ठीक है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर बेटा यहां पर ध्यान रखना फिफ्थ नहीं होता है बेटा, कौन सा होता है, 2, 7, 9 और 10, ठीक है बेटा। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, क्लॉटिंग फैक्टर सेवेंथ, क्लॉटिंग फैक्टर 9th और क्लॉटिंग फैक्टर 10th। मतलब 4 क्लॉटिंग फैक्टर का क्या करती है बेटा, ये सिंथेसिस करती है। सर विटामिन के है जो जो क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करती है वो कहां पर करती है, आंसर होगा लीवर। आंसर क्या होगा डियर, लीवर होगा। आंसर क्या होगा, लीवर होगा। तो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना कि विटामिन के कितने क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करती है, सर 4, 2, 7, 9, 10। और जिपमेर में यही पूछा था बेटा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन, एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा था कि सबका करती है एक का नहीं करती। ऑप्शन में यही था, ऑप्शन में यही था 2, 7, 9 और 11। आंसर क्या होगा बेटा, 11 इज द राइट आंसर होगा बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। तो ये था क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं और इसको क्या करेंगे बेटा, निकालते जाएंगे। सबसे पहले टू स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। टू प्रमोट पेरिस्टालसिस मूवमेंट, नहीं बेटा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को प्रमोट विटामिन के नहीं करता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बेटा बढ़ाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन डी की, ना कि विटामिन के की। तो ये ऑप्शन भी खोटा हो गया। अब बचा कौन सा बेटा, सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। टू डिक्रीज रिस्क फॉर हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग की या हेमरेज की रिस्क को कम करने के लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। आई होप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा बेटा। 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, फिर एपिड्यूरल एनेस्थेसिया से क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया विल बिकम इफेक्टिव, मतलब कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया पेशेंट को दिया,
देने के कितनी देर बाद ये इफेक्टिव होगा, मतलब इसका असर कितनी देर बाद आ जाएगा। तो सीधी सी बात है एनेस्थेसिया है बेटा, इसमें ये ऑप्शन को सी और डी को तो आप गलत कर दो, ठीक है बेटा। अब इसमें जो कंफ्यूजन होगा वो ए या बी में होगा बेटा, किसमें होगा, ए या बी में। तो मैं आपको बता देता हूं कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देने पर बेटा इफेक्टिव होता है हमेशा 5 से 10 मिनट, या बोल सकते हो विद इन 5 टू 10 मिनट। कितना होगा, 5 टू 10 मिनट। ऑप्शन नहीं है। अब 10 मिनट से तो क्या है बेटा, पहले ही है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इमीडिएट इफेक्ट करती है बेटा, क्या करता है, इमीडिएट इफेक्ट करता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आई होप क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी नहीं था, वन लाइनर क्वेश्चन था, आंसर इमीडिएटली होगा, तुरंत एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया इफेक्टिव होता है बेटा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। और इस फीटल डिस्ट्रेस से तो मानो बेटा एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, पूछेगा, ध्यान रखना बेटा। या तो नर्सिंग असेसमेंट पूछ ले, या इंटरवेंशन पूछ ले, या एक्शन पूछ ले, या साइन सिम्टम पूछ ले फीटल डिस्ट्रेस, ये पूछेगा जरूर, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। मतलब ये पूछा है कि एक बच्चा है, उसको फीटल डिस्ट्रेस है, तो कौन सा साइन सिम्टम होगा। एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन बेटा, आंसर निकालते जाए। इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लडी सो, मतलब ब्लडी सो का मतलब है म्यूकस और ब्लड ज्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बेटा बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस नहीं हुआ है बेटा। तो ये तो अपना, ये तो किसको इंडिकेट करता है बेटा, एबनॉर्मल लेबर को इंडिकेट करता है, किसको, एबनॉर्मल लेबर को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना, ना कि फीटल डिस्ट्रेस को। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड, अगर मान लो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है, तो ये बेटा मिकोनियम किसको इंडिकेट करता है बेटा, किसको इंडिकेट करता है, तो हमेशा याद रखना बेटा, किसको, मिकोनियम को। किसको इंडिकेट करता है, मिकोनियम को इंडिकेट करता है बेटा, ये किसको इंडिकेट करता है, मिकोनियम को। तो ये अपना ऑप्शन हो सकता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन मिला, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा है वो पेट में ही, माँ के पेट में ही क्या कर गया है, स्टूल पास कर गया है, जिसके कारण जो मिकोनियम की वजह से उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया है। तो ये अपना ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब सी ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा, राइट होगा, ध्यान रखना। एक बार और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ फीटल हार्ट रेट एक्सीलरेशन, अगर बेटा बच्चे की फीटल हार्ट रेट बढ़ी हुई आ रही है, क्या आ रही है, बढ़ी हुई आ रही है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन मतलब पल्स, फीटल हार्ट रेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको फीटल डिस्ट्रेस हो। मतलब ये तो सही बात है बेटा, भाई बच्चे में फीटल हार्ट रेट तो बढ़ती है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता बेटा। नेक्स्ट, फीटल हार्ट रेट ऑफ 140 बीट पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितनी बीट आ रही है बेटा, 140। और अभी बच्चा कहां पर है बेटा, माँ के पेट में है। और मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो पल्स रेट होती है नॉर्मल, वो 120 से 60 कितनी होती है, बीट पर मिनट होती है, कितनी होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट होती है, ध्यान रखना बेटा। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या गया बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चा है बेटा, फीटल डिस्ट्रेस हुआ है, इसका मतलब है कि बच्चा माँ के पेट में ही स्टूल पास कर गया है और उसको एस्पिरेट कर चुका है, और एस्पिरेट कर गया है, तो इसका मतलब बच्चे को क्या होगी, फीटल डिस्ट्रेस होगी। मेकोनियम का कलर कैसा मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ठीक है बेटा। मेकोनियम स्टैंडिंग कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसका मतलब है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर आंसर देखते हैं बेटा। व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन, क्या नर्सिंग एक्शन होगा ड्यूरिंग इनिशियल असेसमेंट, नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट फंडस इज फ्रिम। फंडस क्या है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना, फंडस क्या है बेटा, फ्रिम है, एंड लेफ्ट मिडलाइन आफ्टर डिलीवरी, लिख लो बेटा। क्वेश्चन नॉर सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2023 में बेटा, प्री में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पूछा हुआ था, ध्यान रखना, कि डिलीवरी के बाद अगर
जो यूट्रस का फंडस है वो फ्रेम और लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब है बेटा कि जो नर्सिंग एक्शन क्या लेगी बेटा, नर्स एक्शन क्या लेगी असेसमेंट के दौरान। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन बेटा, नो एक्शन, बिल्कुल नहीं बेटा, एक्शन लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, फ्रेम है, ठीक है बेटा, फ्रेम है तो एक्शन लेना पड़ेगा इसको, ऐसा थोड़ी है कि एक्शन नहीं लेना पड़ेगा और देख खड़ी खड़ी देखती रहेगी। रीअसेस इन क्लाइंट इन 4 आवर, मतलब एक बार 4 घंटे में चेक करो, फिर 4 घंटे में चेक करो, फिर 4 घंटे, डिलीवरी हो जाएगी 4-5 घंटे में तो बेटा, ठीक है। तो सी ऑप्शन, टाइमिंग ज्यादा है, ध्यान रखना बेटा, जल्दी जल्दी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा, मसाज द यूट्रस बिगोरसली, और जो बिगोरसली है जोरदार तरीके से कर दो। क्या है बेटा, जोरदार तरीके से नहीं करना है, मसाज धीरे धीरे करते हैं जब तक यूट्रस क्या नहीं हो जाए, फ्रेम नहीं हो जाए, और यहाँ पर तो ऑलरेडी फ्रेम है तो हमें मसाज करनी क्यों है भाई, ठीक है। तो ए और सी और डी अपने राइट रॉन्ग आंसर है बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। बी ऑप्शन क्या है, हैव द क्लाइंट एम्प्टी हर ब्लैडर, मतलब क्लाइंट को बोलो कि वह ब्लैडर को क्या करे बेटा, खाली करे, क्या करे, खाली करे, जिसके कारण यूट्रस है जो अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा, और सही पोजीशन में आ गया तो वो फ्रेम से क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन ट्रिकी था, सिनेरियो बेस्ड था और अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में बेटा नोट डाउन कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रिप्ट, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ये क्वेश्चन बेटा हम आप पे छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको डियर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं बेटा। अगर हमारी क्लास आपको बेटा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताएं बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ, फिर मुलाकात होगी बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।